हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम घटना चक्र आई दृष्टि पढ़ रहे हैं। उसमें जो है हमारा दो लेक्चर, आज के बाद दो लेक्चर और आएंगे और ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कम से कम इसको 2 से 3 बार रिवीजन मार देना, कम से कम 2 बार, नहीं तो 3 बार हो जाए तो वेल एंड गुड। आपको आराम से 8-9 दिन का टाइम मिल रहा है, इसको 1.5 की स्पीड पर करके और पूरी वीडियो कम से कम 2 बार देख लो, है ना। तो आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, है ना। नहीं भी होगा, आपको ऐसा लगेगा फैक्ट भूल रहा हूँ, लेकिन क्या है, ऑप्शन देखते ही तुरंत रिकॉल हो जाएगा और सही हो जाएगा। ठीक है, जरूर रिवीजन रिवीजन जरूर कहीं से भी करना, लेकर रिवीजन जरूर करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्थल पढ़ेंगे आज, तो पुणे के बारे में पढ़ते हैं। द एयर फ्लोविंग लेगेसी ऑफ कश्मीर, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में। आपको लगेगा कश्मीर नाम से पुणे का कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, लेकिन पुणे में हुआ है एयर फ्लोविंग लेगेसी ऑफ कश्मीर। और इससे पहले चेन्नई में भी हुआ था इसका। ठीक है, ओके। अब एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, शिवाजी महाराज के ऊपर एक थीम पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ कहाँ किया है? पुणे में। ये पुणे के बारे में बता रहे हैं, पुणे में ही किया है थीम पार्क। नाम क्या है? शिव सृष्टि। शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण हो गया है। शिव सृष्टि थीम पार्क कहाँ? पुणे में थीम पार्क है, कि अमित शाह द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अमित शाह द्वारा उद्घाटन है। धारवाड़, धारवाड़ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ पे होगी? धारवाड़ में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना धारवाड़ में होगी। बेंगलुरु में क्या है भैया? सहकार समृद्धि सौध का शिलान्यास, याद रखना, सहकार समृद्धि सौध बेंगलुरु में। ओके। भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मैथनॉल संचालित ट्रक का भी अनावरण यहाँ पढ़ा दिया मैंने। भारत का पहला और विश्व का दूसरा 100% मैथनॉल से चलने वाला ट्रक। 5वें जन औषधि दिवस और 100वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी यहीं पे हुआ 7 मार्च पे। कहाँ? यहीं पे पुणे, इसमें बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया गया। कहाँ? इसी में, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे? बेंगलुरु में। अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल कहाँ पे? यही बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में बनाया गया है। भाई इतना इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं वाराणसी। वाराणसी के संबंध में देख लेते हैं। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास हो गया है ना। कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी, हाँ देखो इंपॉर्टेंट क्या है, वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदोलिया तक किया जाएगा। गोदोलिया से लेकर वाराणसी कैंट स्टेशन के बाद लंबाई कितनी है? 3.75 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पे? अच्छा देखो, भुवनेश्वर इंडिया में भारत के पहले स्किल इंडिया, यहाँ पे क्या है, इसमें स्किल इंडिया केंद्र की स्थापना भी हुई है। कहाँ पे? इसमें स्किल इंडिया केंद्र की स्थापना भी की गई है। कहाँ पे? वाराणसी में। लेकिन भारत का पहला जो स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जयपुर के बारे में देखते हैं। जयपुर में क्या है? भारत की पहली बिहेवियरल लैब। इंपोर्टेंट, भारत की पहली बिहेवियरल लैब कहाँ पे? जयपुर में। अच्छा, औरंगाबाद उस्मानाबाद के नाम चेंज हो गए हैं। औरंगाबाद का नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद धाराशिव नगर। धाराशिव उस्मानाबाद, औरंगाबाद छत्रपति शिवाजी नगर। ठीक है, चलो संभाजी नगर। मुंबई के बारे में कुछ है इंपॉर्टेंट। मुंबई में क्या हुआ है? देश की पहली वेबसाइट आधारित प्रवासन निगरानी प्रणाली, मतलब माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, पहला वेबसाइट आधारित। कहाँ? मुंबई में, इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस यहीं चली है ना। देश की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस, है ना, यहीं चली है ना। ये मैंने पढ़ाया था, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसको। जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का कहाँ? मुंबई में। जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले ईवी चार्जर कहाँ? मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। और रामागुंडम क्या है जी? उर्वरक संयंत्र बनाया गया है। कहाँ पे? रामागुंडम में ऑलरेडी पहले से प्लांट था, उसी में उर्वरक संयंत्र खोला गया है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा देख लो। योटा सेंटर पढ़ा दिए इसके बारे में, है ना, यूपी का पहला योटा सेंटर। बड़ोदरा के बारे में, देश में निजी क्षेत्र में पहला ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण संयंत्र। निजी क्षेत्र का पहला ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण क्षेत्र कहाँ? बड़ोदरा में। अयोध्या के बारे में देख लो। अयोध्या भैया इंपॉर्टेंट है, अयोध्या में, है ना। दीपोत्सव मनाया गया ना। दीपोत्सव में फिर दोबारा बता रहा हूँ उसको, 15.76 लाख दीप जलाए गए हैं। ठीक है, लता मंगेशकर चौक का निर्माण भी हुआ है यहाँ। ओके, पुरी देख लेते हैं। श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय। श्री जगन्नाथ आदर्श वेद विद्यालय पुरी में, है ना, उद्घाटन हुआ है इसका। देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय है। पहला कहाँ था फिर? तो पहला उज्जैन में। अब देख लो, इंपॉर्टेंट है, पुरी में देश का दूसरा आदर्श विद्यालय। कौन सा? आदर्श वेद विद्यालय। कहाँ पे? पुरी में। लेकिन पहला कहाँ था? उज्जैन में खोला गया था। ठीक है, उज्जैन में पहला। इंपॉर्टेंट है। लेह, देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना कहाँ? अनुबंध हो गया यहाँ पे, कहाँ? लेह में होगा। देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित होगा लेह में। ओके। नई दिल्ली, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ पे? नई दिल्ली में। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में। ओके। वार्डेक क्या है जी? वार्डेक
इस परियोजना का प्रोटोटाइप वारडेक होगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र। ये वारडेक क्या है? भारत में पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। ठीक है, वारडेक इंपॉर्टेंट है, ये भी वारडेक इंपॉर्टेंट होकर ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं। अब देखो लातूर, लातूर में क्या है? बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की 70 फीट ऊंची, कहाँ? लातूर में स्टैचू बनाई जा रही है। स्टैचू ऑफ नॉलेज नाम होगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज। नॉलेज के बाद साथ है ना, इसलिए। कुपवाड़ा में क्या है? माँ शारदा देवी मंदिर बनाया जा रहा है, कहाँ? कुपवाड़ा में। मऊगंज मध्य प्रदेश में पड़ता है, क्या है? 53वां जिला, मध्य प्रदेश का मऊगंज 53वां जिला घोषित हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, देख लो एक बार। मेरठ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का, इंपॉर्टेंट है, यूपी से संबंधित है, शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का उपराष्ट्रपति साहब ने अनावरण किया है मेरठ में। झांसी, भारतीय चारा अनुसंधान कहाँ पे? झांसी में। ये आता है, हर बार कई बार पूछा गया है। इसी में बीज प्रसंस्करण और भंडार सुविधा का उद्घाटन किया है, इसी के अंदर। कहाँ? चारागाह अनुसंधान में जो संस्थान है ना, उसी में बीज प्रसंस्करण और भंडार सुविधा का उद्घाटन कर दिया गया है। त्रिशूर, त्रिशूर किस लिए? केरल के शहर में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, सीमेट, सीमेट उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन। कहाँ? सीमेट प्रयोगशाला, इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला कहाँ पे? त्रिशूर में उद्घाटन हुआ है, केरल के शहर में, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। अब त्रिशूर एक बार के लिए और पढ़ाया मैंने, किस चीज़ के लिए? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बिंदूर, ये क्या है भैया? कर्नाटक का है, कर्नाटक की जगह। भारत के पहले मरीना यानी बेसिन नाव का निर्माण उडुक्की जिले में, कहाँ? उडुक्की में बनता है बिंदूर। यहाँ भारत के पहले मरीना यानी नाव बेसिन का निर्माण हुआ है, कहाँ पे? बिंदूर, उड़ीसा, कर्नाटक में। अच्छा, होगा मतलब घोषणा की गई है। धौलेरा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ? गुजरात में पड़ता है ना, सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ बन रहा है? धौलेरा, गुजरात में। ओके, चलो। गोरखपुर, हरियाणा का गोरखपुर है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फतेहाबाद में, हरियाणा के में परमाणु संयंत्र स्थापित होगा और गोरखपुर में। नागपुर, विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला, कहाँ पे? नागपुर में। सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क नागपुर में। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला भी यहीं पर रखी गई है, कहाँ? पुणे में। ठीक है, नहीं सॉरी, नागपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। ओके, सिरोही, सिरोही राजस्थान का जिला है। जल जन अभियान कहाँ से? यहीं से शुरू किया गया, राजस्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट से जल जन अभियान। तुमकुरू, ये कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। क्या है ये? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा, कहाँ? तुमकुरू, इंपॉर्टेंट। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा कहाँ? तुमकुरू, कर्नाटक में। ओके, चंडीगढ़, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा है, कहाँ? चंडीगढ़ में। और तुमकुरू, कर्नाटक में भैया हेलीकॉप्टर निर्माण है सबसे बड़ा। शिलांग, शिलांग क्या है? ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र, भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ऑनलाइन गेमिंग के लिए, कहाँ? इसी में, मेघालय शिलांग में स्थापित हो रहा है। मोटी आदरज, मोटी आदरज गुजरात के गांधीनगर जिले में है। ये प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान यहीं से शुरू किया गया, कहाँ से? मोटी आदरज, मोटी आदरज गुजरात से प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू किया गया है, कब? 15 जनवरी 2023 को। मोइरांग, मोइरांग क्या है? आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है भैया मणिपुर में, इंपॉर्टेंट है। मोइरांग मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगा का अनावरण किया है और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। पूर्वोत्तर का यह सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ? मोइरांग में, मणिपुर में पड़ता है, 165 मीटर ऊंचा। ओके, जयपुर देख लेते हैं। जयपुर किस लिए फेमस है? संविधान उद्यान का उद्घाटन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान उद्यान जयपुर में। ठीक है, उद्घाटन किया गया संविधान उद्यान जयपुर। मोपा, गोवा है, गोवा में पड़ता है मोपा, ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया मोपा में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलुआ, केरल में पड़ता है, क्या? अलुआ केरल में बीज फर्म, अच्छा, अलुआ का बीज फर्म जो है देश का पहला कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित हो गया। कौन सा? अलुआ, केरल का। केरल का अलुआ फर्म देश का पहला जो है कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित हुआ है, अलुआ। महाराष्ट्र देख लो, अलग दिव्यांग विभाग का गठन है ना, और नागपुर में दिव्यांग पार्क भी बनाया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में अलग से दिव्यांग विभाग का गठन किया है, ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, है ना। उज्जैन देख लो, 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी। देखो, उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, कहाँ? जीवाजी वेधशाला में भैया। ठीक है, ओके। एकता नगर कहाँ? केवड़िया में पड़ता है, एकता नगर केवड़िया गुजरात। भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित, कहाँ पे? एकता नगर, भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन। बुल्ला गांव क्या? पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल में बनाए जाने की घोषणा। कहाँ? बुल्ला गांव कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में पड़ता है। और पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय यही बुल्ला गांव अरुणाचल में बनाया जाएगा। ओके। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का यहाँ उद्घाटन। एल्युमिनियम फ्रेट रैक कहाँ? भुवनेश्वर में, इंपॉर्टेंट नहीं जाता। भोपाल देख लो,
पहली बार हिंदी में MBBS का है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बार हिंदी में MBBS का पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ये भोपाल में शुरू किया है, भोपाल। दहेज, दहेज गुजरात में पड़ता है भैया। डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला कहाँ? दहेज में, गुजरात में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखती है। नथिया नवागांव, नथिया नवागांव छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का क्या है? देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण कहाँ? नथिया गांव, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण। हरियाणा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? हरियाणा में। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में। प्रयागराज, स्वच्छ भारत मिशन 2022 की यहीं शुरुआत हुई है, कहाँ? प्रयागराज से। जैसलमेर, विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन और सौर दोनों इंपॉर्टेंट है। किसका? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा दोनों के साथ, दोनों का संयंत्र कहाँ? जैसलमेर में। विश्व का है, भारत का नहीं, विश्व का। अच्छा, और देख लेते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ? राखी गढ़ी में बनेगा, राखी गढ़ी में बनेगा। लोथल बोतल मत लगा, राखी गढ़ी में बनेगा, है ना, हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। लद्दाख, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी का स्थापित हुई है कहाँ? लद्दाख में, नाइट स्काई सेंचुरी। ओके। गया जी, ये देश के सबसे बड़े रबर डैम, गया जी डैम का लोकार्पण कहाँ? बिहार में, गया में, गया बिहार में, फाल्गु नदी के तट पर। ये देश के सबसे बड़े रबर डैम कहाँ? गया जी में। ओके। मोहाली, मोहाली होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का राष्ट्र को समर्पित हो गया मोहाली में। ओके। गढ़वाल, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला, मतलब गढ़वाल में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला का क्या स्थापना उत्तराखंड के क्षेत्र में की जाएगी, अभी हुई नहीं है, ठीक है। यह है भुट्टल कला गांव, ये क्या है भैया? संगरूर, संगरूर अभी पढ़े थे ना पंजाब में, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित CBD पढ़े थे ना, कंप्रेस्ड बायोगैस, है ना, उसका जो है संयंत्र स्थापित कर दिया गया कहाँ पे? ये भुट्टल कला गांव पड़ता है संगरूर में, संगरूर याद रख लो। चंदौली, चंदौली क्या है? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी का है भैया चंदौली, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, केंद्रीय मंत्री है ना, कृषि मंत्री। तो उत्तर प्रदेश के में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ? चंदौली में। रानीखेत, विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक, शेखर पाठक कौन है? इतिहासकार, पूछा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। इनके द्वारा देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ है? रानीखेत, इंपॉर्टेंट है। हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ बनाया गया है? रानीखेत में, रानीखेत, है ना। गुरुग्राम, गुरुग्राम किस लिए फेमस है भैया? किस लिए? देश के आईटोक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ड्रोन नियम के तहत पहला प्रोटोटाइप मिला है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। हैदराबाद, प्रोटोटाइप मिला है, उसको कुछ नहीं है। हैदराबाद, देश की पहली डिस्प्ले फैब सुविधा कहाँ? हैदराबाद में, देश की पहली डिस्प्ले फैब सुविधा हैदराबाद में। गोवा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, इंपॉर्टेंट, GST संग्रहालय बन गया है, राष्ट्र को समर्पित हो गया, कौन सा? कहाँ पे? गोवा में। ओके। जैसलमेर फिर आ गया, भारत में स्थापित अब तक का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र, तो पढ़ा दिया हमने। कोलकाता, कोलकाता जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर यानी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कहाँ? मतलब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जैव विविधता पर विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन? कोलकाता। पटवाई पढ़ी लिए हम, देश का पहला अमृत सरोवर, यूपी वाला, रामपुर वाला। पूर्णिया, देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, है ना, पूर्णिया में, पढ़ लिया था पहले हम। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल। जॉर्जिया, हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला क्या? पहला राज्य बन गया कहाँ का? USA का, USA का पहला राज्य जॉर्जिया, हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला। पोलैंड, यूक्रेन में लड़ाकू विमान देने वाला उत्तर अटलांटिक नाटो का पहला देश कौन? पोलैंड, है ना, MiG-29 दिया है उसने। डेनमार्क, 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना है, इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क चला रहा है, कितना? 1800 मीटर नीचे कार्बन को स्टोर कर देगा, है ना, डेनमार्क, है ना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है डेनमार्क। अच्छा, क्रोएशिया यूरो जोन में शामिल हुआ है और 20वां देश बन गया, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश हो गया क्रोएशिया। चीन, हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन? चीन। जर्मनी पहला, विश्व का पहला था, ठीक है, जर्मनी। न्यूजीलैंड, धूम्रपान वातावरण को कंट्रोल कर दिया उसने, धूम्रपान निषेध के लिए उसने एक क्या लाया? विधेयक लाया है। उसमें क्या? 1 जनवरी 2009 से पहले, 1 जनवरी 2009 के बाद जो बच्चे जन्मे हैं वो उन पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया धूम्रपान करने पर, 1 जनवरी 2009। ओके। चलो, सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। सऊदी अरब द लाइन नाम से विश्व की पहले वर्टिकल शहर, द लाइन नाम है, नाम याद रखना, द लाइन, है ना, वर्टिकल 100 मीटर ऊंचा शहर होगा, या कांच की दीवारों से घिरा होगा। इस शहर में कोई भी कार और सड़क नहीं होगी, मतलब लंबा, वर्टिकल है, लंबा रहेगा, खड़ा शहर है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं अब। तो भैया विश्व, देखो दक्षिण कोरिया
विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ा चिप सेंटर विश्व का। इस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर, हाँ ये भी है, देखो दो चीज़ें इसके दक्षिण कोरिया में, विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर स्थापित होगा और सबसे कम, विश्व की सबसे कम प्रजनन दर कितनी, 0.81 0.81 रिकॉर्ड बना दिया है ना। सिनिहा द्वीप कहाँ का है सिनिहा द्वीप, अरब यूएई का। विश्व के सबसे पुराने मोती शहर यानी पर्ल टाउन की खोज कहाँ, यूएई में सिनिहा द्वीप में विश्व के सबसे पुराने मोती शहर यानी पर्ल टाउन की खोज की गई है। ठीक है। मिस्र एनडीबी का सदस्य बन गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है मिस्र। ओके। सिएटल क्या, अमेरिकी शहर, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर। जॉर्जिया कौन सा है, हाँ सिएटल, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला सिएटल अमेरिका का पहला शहर। ओके। अभी क्या है, भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी सूडान की जगह अभी सूडान में भारतीय महिलाओं की शांति सैनिक के रूप में सबसे बड़ी टुकड़ी यहाँ पे तैनात की गई है अभी में सूडान में। यह महिला बटालियन ब्लू हेलमेट्स की सबसे बड़ी यूनिट है, एकल यूनिट ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं। युगांडा इबोला वायरस से मुक्त हो गया, कौन सा, युगांडा होगा इबोला वायरस से मुक्त। क्यूबा भारत द्वारा इस देश को पेंटावेलेंट टीके प्रदान किए जाएंगे, किसको, क्यूबा को पेंटावेलेंट टीके। ओके। किरुना स्वीडन पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किरुना क्षेत्र कहाँ पड़ता है, स्वीडन पड़ता है। यूरोप में दुर्बल क्या होता है, रेयर अर्थ प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा ज्ञात भंडार, रेयर अर्थ का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार कहाँ, किरुना क्षेत्र स्वीडन में मिला है। कहाँ, किरुना, स्वीडन का किरुना। ओके। रेयर अर्थ का सबसे बड़ा भंडार। पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते क्या है, आसियान का 11वां सदस्य, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया, पूर्वी तिमोर बन गया। स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन परिचालित कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ चली है, स्विट्जरलैंड में चली है, स्विट्जरलैंड में, है ना। न्यूयॉर्क दीपावली पर स्कूल में छुट्टी कर दी है न्यूयॉर्क में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संघाई विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19, इनहेल करते हैं ना, सूंघते हैं जो हम, खींचते हैं नाक से, वो संघाई में बनाई गई है विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन, संघाई, है ना। कहाँ पड़ता है, चीन में। उत्तर कोरिया खुद को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया है। स्कॉटलैंड देखो महामारी उत्पाद होते हैं ना, सैनिटरी नैपकिन देने वाला विश्व का पहला देश, सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क फ्री में देने वाला देश, विश्व का पहला देश बन गया है, कौन, स्कॉटलैंड। सैनिटरी नैपकिन देने वाला, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। ओके, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड मारिजुआना भांग की खेती को घोषित करने वाला ये पहला एशियाई देश कौन, थाईलैंड ने भांग की खेती घोषित कर दिया वैध। कनाडा प्रत्येक सिगरेट पर, देखो पहले क्या है, सिगरेट डिब्बे पर बाहर चेतावनी रहती थी, लेकिन कनाडा ने हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का भी आदेश दे दिया है और यह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, कौन, कनाडा, विश्व का पहला देश। हर सिगरेट पर चेतावनी रहेगी कि इससे कैंसर होगा, है ना, वो जो रहता है ना चेतावनी, वो वाली। बेल्जियम देश मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया, किसने, बेल्जियम ने। ओके। ऑन्टेरियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा में ऑन्टेरियो, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण, कहाँ, ऑन्टेरियो कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैक्सिको में किसका हुआ था, पढ़े थे हम लोग, बताना आप। अच्छा, उत्तरी प्रशांत सोनला वियतनाम के विश्व का सबसे, देखो उत्तरी प्रशांत सोनला वियतनाम में पड़ता है, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे, ये वियतनाम में। उत्तरी प्रांत सोनला वियतनाम में विश्व का सबसे लंबा कांच पुल है, वियतनाम में। पुरस्कार सम्मान देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा देखेंगे जो जरूरी है। देखो 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड L&T के अध्यक्ष किसको, अनिल मणि को। 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिल मणि L&T के अध्यक्ष हैं। 32वां सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट है, देखो 32वां सरस्वती सम्मान किसको, शिवशंकरी को, किसके लिए, सूर्यवंशम, उनका संस्मरण है, सूर्यवंशम शिवशंकरी, हाँ। सरस्वती कौन सा स्त्रीलिंग वाला नाम है तो शिवशंकरी। और व्यास सम्मान 32वां ही है, ये भी व्यास सम्मान थोड़ा मेल वाला नाम है तो ज्ञान चतुर्वेदी, ऐसे याद कर लो। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को, उनका उपन्यास कौन सा है, पागलखाना के लिए व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। चलो ठीक है, बस जरूरी देखेंगे, चलते रहो सीधे। देखो 13वां संसद रत्न पुरस्कार 13 सांसदों को मिला है, 8 लोकसभा के 5 राज्यसभा के, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा के 8 में, अब देखो विद्युत बरन महातो, देखो एक बार नज़र मार लो, लोकसभा के 8 जो हैं, विद्युत बरन महातो, सुकांता मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा, हीना विजय कुमार गावित, गोपाल चिन्नैया शेट्टी, अधीर रंजन चौधरी, सुधीर गुप्ता, अनमोल राम सिंह कोल्हे। और 5 राज्यसभा के देख लो, डॉक्टर जॉन बिट्रॉस और मनोज कुमार झा, फौजिया तहसीन अहमद खान,
विशंबर प्रसाद समाजवादी, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लें। विशंबर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी से, राज्यसभा के हैं, ठीक है। और छाया वर्मा इंपॉर्टेंट, विशंबर प्रसाद, ये पूछ लेगा। ये जो पुरस्कार है ना, कौन सा, 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसको मिला, यूपी से किसको मिला, 13वां संसद रत्न पुरस्कार यूपी में किसको मिला है, तो विशंबर प्रसाद निषाद साहब को मिला, समाजवादी पार्टी के हैं, ठीक है। ओके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, TK रंगराजन को मिला है, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ CPI नेता है ना, किसको, TK रंगराजन। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार किसको, विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का किसको मिला है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा प्रयागराज। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में पहला पुरस्कार किसको मिला है, उत्तराखंड की झांकी है ना। दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र की है ना, उत्तराखंड की झांकी का थीम क्या था, मानसखंड। और द्वितीय महाराष्ट्र की मिला है 3.5 शक्तिपीठ एवं नारी शक्ति, इसकी महाराष्ट्र की। तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश है ना, अयोध्या दीपोत्सव। सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय की एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की जो झांकी थी, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओवरऑल मिला है, ओवरऑल में इसको। अच्छा देखो, तीनों सेनाओं में से सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी को मार्चिंग, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार मिला, ठीक है। चलो, और है कुछ, अब देख लेते हैं एक बार। अच्छा ठीक है, पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। देखो अभी एक बात नजर मार लें, हाँ पद्म पुरस्कार आ गए, पद्म पुरस्कार। चलो ओके, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा बस। चलो पद्म पुरस्कार देखो, 106 पद्म पुरस्कार मिले हैं। पद्म विभूषण देख लो एक बार किसको मिला, बालकृष्ण दोषी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के हैं ये। मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत किसको मिला, 3 लोगों को, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, और मुलायम सिंह यादव जी मरणोपरांत, 3 को। बालकृष्ण दोषी साहब हैं, दिलीप महालानाबिस और मरणोपरांत इनको मिला है मुलायम सिंह यादव जी, 3 को मरणोपरांत है। टोटल 6 लोगों को है विभूषण, कम से कम विभूषण देख लो। अच्छा, जाकिर हुसैन इनको मिला है, जाकिर हुसैन कला क्षेत्र में। और SM कृष्णा सार्वजनिक चिकित्सा में मिला है। और भैया श्रीनिवास वर्धन इनको मिला है, मुलायम सिंह यादव जी हो गए, ठीक है। और क्या रह गए, बस हो गए, 6 लोग हो गए, ठीक है। पद्म भूषण, अब पद्म भूषण में ये देख लेना आप, 7 लोगों को पद्म भूषण, किसी यूपी को किसी को नहीं मिला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं। पद्म श्री मिला है, यूपी के कुल 7 लोग हैं, ठीक है, कुल 7 लोग। राधाचरण गुप्ता, दिलशाद हुसैन, और मिलाने को आ जाए तो देख लेना एक बार, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये हो गए, ठीक है, हो गए ना। 1 2 3 4 5, अच्छा अरविंद कुमार अरविंद कुमार और उमाशंकर पांडे, ये देखो हो गए ना 7, इन लोगों को केवल 7 को मिला, बस इतना याद रख लो, ठीक है, कोई नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसमें हाँ बाल पुरस्कार जो है 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मिलता है, 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़्यादा देखना है तो वीरता पुरस्कार देख लो, रोहन रामचंद्र बहिर महाराष्ट्र के, इनको मिला है वीरता पुरस्कार, रोहन रामचंद्र बहिर, 5 से 18 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, ओके। बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें, चलो चलते रहो। खेल में हानिया निसार जम्मू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, खेल में हनाया निसार जम्मू कश्मीर से है ना, जम्मू कश्मीर वाले थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हनाया निसार है ना, जम्मू कश्मीर की बच्ची हैं, इनको मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा राज्य आपदा, 2 लोगों को, 2 को मिला है, संस्थान है तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान प्राधिकरण है, और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को मिला है ना, बस। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको, सुदीप सेन और शोभना कुमार को, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुदीप सेन शोभना कुमार, बस चलते रहो आगे, और ज़्यादा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ कुछ नहीं है। द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसको, खालिद जावेद साहब को मिला है। द पैराडाइज ऑफ फूड इसके लिए मिला है। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है, बस इतना देखो और चलते रहो। अब देखो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 23 भाषाओं में दिया जाता है, हिंदी भाषा का भगवंत अनमोल को, साहित्य अकादमी हिंदी भाषा भगवंत अनमोल। और है कुछ, अच्छा देखो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 18-19 के, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन 27 सितंबर को होगा विश्व पर्यटन दिवस, इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन का व्यापक विकास हेतु किसको मिला है, प्रथम पुरस्कार किसको, उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन के लिए उत्तराखंड को टॉप है ना, हॉल ऑफ फेम में उत्तराखंड। द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र, बस इतना इंपॉर्टेंट। बाकी साहित्य अकादमी पढ़ लिया हम लोग। चलो अब देखो इधर है कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ ये है देखो, भारत भारती सम्मान किसको है, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी दिल्ली भारत भारती सम्मान, बस इतना। पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ कार्गो टर्मिनल के लिए फेडेक्स को मिला है, फेडेक्स। और इधर आ जाओ, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। सर्वश्रेष्ठ सड़क के लिए DHL कंपनी उसको मिला है। लता मंगेशकर, हाँ पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2022 मोदी साहब को, 2022 वाला, 23 का आ गया है क्या, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में।
अगर 23 का आ गया तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ सांसद डेरेक ओ ब्रायन। लोकमत संसदीय पुरस्कार में डेरेक ओ ब्रायन टीएमसी के, इनको सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा में असुद्दीन ओवैसी, लोकसभा में असुद्दीन ओवैसी और राज्यसभा के डेरेन ओ ब्रायन। लोकमत संसदीय पुरस्कार। ओके बस चल, तो और कुछ नहीं देखना। और देखो इधर में है कुछ, हाँ इधर है तो बताओ, चलते रहो नहीं तो। हाँ देखो, हाँ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, भारत की मिसाइल वुमेन इंपॉर्टेंट टेसी थॉमस। इस लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की मिसाइल वुमेन कौन है, टेसी थॉमस, टेसी थॉमस है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 32वां जी डी बिरला पुरस्कार किसको, नीलेश बी को, नीलेश बी। ओके और कुछ नहीं है। बाकी देखो अभी और है कुछ, ये देखो, हाँ हाँ ये देखो, मिस दिवा यूनिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, ये विदिता राय ने जीता है ना, इंडिया की हैं विदिता राय, इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स जीता इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक सौम्य मालवीय को मिला है। भारत भूषण अग्रवाल 2022 सौम्य मालवीय प्रयागराज के लेखक हैं, उनको मिला है। कविता संग्रह क्या है इनका, घर एक नामुमकिन जगह है, किसकी, सौम्या मालदीप, इनकी एक जगह है, वो है कृति घर एक नामुमकिन जगह, उसके लिए मिला है। ठीक है चलो। ओके देखो, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स किसको, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट टॉप पे और दूसरे पे हमद एयरपोर्ट दोहा का, चांगी एयरपोर्ट टॉप पे, हमद दूसरे पे। ओके चलो। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 शक्तिकांत दास साहब को, इंपॉर्टेंट है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, गवर्नर ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंकिंग द्वारा शक्तिकांत दास साहब, इन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध में उथल पुथल हुई वित्तीय व्यवस्था को अगुवाई करने के लिए मिला है। ठीक है चलो। अब देखो मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक है। और देखो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूएनईपी देता है, यूएनईपी कौन देता है, यूएनईपी बस। व्यावसायिक दूरदृष्टि में पूर्णिमा देवी, चैंपियंस ऑफ अर्थ, इसमें व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में पूर्णिमा देवी को मिला है। कौन सा, ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार कई श्रेणी में मिलता है, तो इनको व्यावसायिक दूरदृष्टि में मिला है। सखारोव पुरस्कार 2022 किसको, यूक्रेन के बहादुर लोगों को सखारोव। ओके। बुकर पुरस्कार 2022 बुकर, श्रीलंका के लेखक सिहान करुणा तिलक बुकर पुरस्कार 2022। द सेवन मून्स ऑफ माली, इनकी रचना उपन्यास है, उसके लिए बुकर पुरस्कार, श्रीलंका के लेखक हैं सिहान करुणा तिलक। ओके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। अच्छा अब देखो और क्या है, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्फ अवार्ड 2022 बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा दिया था, राधिका बत्रा भारत को मिला है। गोलकीपर्स ग्लोबल्स गोल्फ अवार्ड राधिका बत्रा इंपॉर्टेंट है भारत की, इसलिए। 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल इसको कहते हैं। देखो नाम देख लेना एक बार, सोथियारा, नाम थोड़ा देखना, सोथियारा तदासी हतोरी, सोथियारा हतोरी बर्नाडेट और गैरी, ये जान रहे 4 लोगों को मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। पुलित्जर किस में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलित्जर पत्रकारिता का क्षेत्र में। तो ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में इंपॉर्टेंट है, क्यों, 4 भारतीय शामिल थे इसमें, राइटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ अदनान आबिदी, सना इरशाद मुट्टू, अमित दवे, और देखो दानिश सिद्दीकी, ये जो अफगानिस्तान में मारे गए थे ना, उसमें कवर करने के टाइम पे, इनको इंपॉर्टेंट है। तो फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार मिलेगा दानिश सिद्दीकी साहब को, ये इनका नाम जरूर याद रखना। चलें, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री, बुकर पुरस्कार मैंने ऊपर बताया था, और यहाँ है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है डेजी रॉकवेल इनके साथ। क्यों, क्योंकि इन्होंने इनको जो है टॉम्ब ऑफ सैंड, इनका जो है रेत वाला जो इनका उपन्यास है ना, उसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में, इनको डेजी रॉकवेल ने, इसलिए इन दोनों को मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार किसको मिला था, बुकर पुरस्कार 2022 सिहान करुणा तिलक, कहाँ, श्रीलंका के हैं, और इनको मिला है बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हमारी गीतांजलि श्री को। एबेल पुरस्कार 2023 लुई कैफ रली को मिला एबेल। ओके चलो, और है कुछ, मार्कोनी प्राइज इंपॉर्टेंट, मार्कोनी प्राइज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में भारतवंशी प्रोफेसर हैं, कौन, प्रोफेसर हरिबाल कृष्णन, इनको मिला है मार्कोनी प्राइज, हरिबाल कृष्णन MIT में प्रोफेसर हैं, इनको मिला है ना। अच्छा और देख लो, अच्छा तो उनका जो है ना, किसी भारतीय को मिलने वाला पहला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार था ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया वो। ठीक है चलो। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल इंपॉर्टेंट है, सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट, मिसेज का नहीं आता नहीं है, सरगम कौशल भारत की जीती ना, इसलिए मिसेज वर्ल्ड। गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा साहब को, किसको, गांधी मंडेला दलाई लामा साहब को। गांधी पीस पिलग्रिम्स पुरस्कार 2022 भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री रविशंकर को, भारतीय गांधी पीस पिलग्रिम्स पुरस्कार 2022 श्री रविशंकर साहब को। ओके
चलो, एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी अवार्ड 2022 किसको? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी एयरपोर्ट कोचीन, कोचीन को मिला है। ओके चलो, अब देखो, लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की को मिला है। ओके, 6वां लद्दाख, ये क्या है? डीपाल एन नगरम दुस्तान, ये दलाई लामा साहब को मिला है, इसलिए थोड़ा देख लेना। वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड है केरल की संगीता अभियान, वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको मिला है? केरल की संगीता अभियान है केरल की, इनको मिला है। ठीक है जी। यूनेस्को द्वारा किंग हमीद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार भारत के केंद्रीय किसको? CIET, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसको दिया गया है भैया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंत शरत कमल, इंपॉर्टेंट है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड बहुत लोगों को दिया है, इसलिए याद करना पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, है ना। अच्छा, ये और क्या है, कुछ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीती है ना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें देख लो, ATP अवार्ड 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन? कार्लोस अल्कराज, प्लेयर ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन? मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं, और स्पोर्ट्स मैन वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हेरा, बस देख लेना। WTA अवार्ड 2022 इगा स्वितेक। ओके, फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। 65वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार, तो देखो, रिकी केज को 30वीं बार मिला है, कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार, 65वां। ओके, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ, इसके साथ उन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए मिला। ठीक है, 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें और इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वश्रेष्ठ गीत मोशन पिक्चर में नाटू गाने को मिला है गोल्डन ग्लोब। ठीक है, पहली बार किसी भारतीय फिल्म को मिला है। ठीक है, 67वां फिल्म फेयर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, फिल्म फेयर ये इंपॉर्टेंट है, फिल्म फेयर देख लो। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन? शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर में शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए, 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, वही फिल्म शेरशाह के लिए। 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सूरारई पोट्टू, तमिल फिल्म में, राष्ट्रीय फिल्म में, और वहाँ फिल्म फेयर थे वो। ठीक है, 68 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे सूरासई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तुलसीदास जूनियर। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सूर्या और अजय देवगन, इंपॉर्टेंट, सूर्या और अजय देवगन। सूर्या तो सुरसई पोट्टू के लिए और तानाजी के लिए अजय देवगन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ओके, अन्य फिल्म पुरस्कार देखो, 49वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आशा पारेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 52वां कौन सा है? आशा पारेख जी को 52वां राष्ट्रीय कौन सा पुरस्कार है? ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ओके, और देख लो क्या है महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार। अब देखो, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार रणवीर कपूर, इसमें देखो, इनमें क्या है, देखो यहाँ देख ले थोड़ा सा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, किसमें? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं 2023 के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, R बालकृष्णन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, और द कश्मीर फाइल्स इसके सर्वश्रेष्ठ मूवी है। ओके चलो, 53वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कहाँ? फिल्म महोत्सव में फोकस देश फ्रांस रहा। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको? स्पेनिश फिल्म थी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसको मिला है। और भैया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 करेंज को चिरंजीवी को इसमें किसमें? ये अंतर्राष्ट्रीय 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चिरंजीवी साहब। ओके, योजना परियोजना देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया, देखें स्टैंड अप इंडिया 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं 5 अप्रैल 2016 को। चलो इसको ऐसे यहीं रोकते हैं आज, ठीक है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। इसको जो है कल शुरू करेंगे, इसको योजना परियोजना को 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।